गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे। सो गाइज, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइज, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये वाले मैं बाद में देखूंगी कार्ड, सबसे पहले मैं टैरो डेक से देखूंगी। यहाँ से देखते हैं उनकी कल रात की एनर्जी। लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। ऑलराइट, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है कि मतलब चीज़ें सही होने के बजाय बिगड़ रही हैं, अच्छे से बात होने की बजाय बातें बहुत कम हो रही हैं, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर पर ना किसी की बातें बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। मैं एक ये चीज़ देख रही हूँ। मे बी इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनको इनके बारे में सारी चीज़ें मालूम है। बहुत क्लोज इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके कज़न्स हो सकते हैं। जैसे कज़न्स में होते हैं ना कि भाई बहन एक दूसरे के साथ एक फ्रेंड की तरह रहते हैं कि हर चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, या तो वैसा है। अदरवाइज़ कोई तो इनकी लाइफ में ऐसा है जिसकी बातों का असर इनके ऊपर बहुत होता है, ठीक है। और आई फील कि जब ये कोई भी बात डिस्कस करते हैं उनके साथ, जैसे आप दोनों के बीच में कुछ बात हुई, इनको नहीं कुछ समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, जब ये उनसे डिस्कस करते हैं तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें कही जाती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा होने की बजाय और बिगड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होते हैं तो इनको ये सलाह नहीं दी जा रही कि भाई अंडरस्टैंडिंग बनाओ, कि भाई चीज़ों को क्लियर करो, किस बात को लेकर के उसको क्लियर करो, बल्कि ये अच्छा ऐसा है तो भाई तू रहने दे, तू मत कर अभी बात, तेरा बात करना सही नहीं रहेगा, वो अपने आप करेगी या वो अपने आप करेगा। सो लाइक किस तरीके के इनको चीज़ें बोली जाती हैं। एंड गाइस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये कि रीडिंग सभी के लिए होती है, लड़का हो या लड़की, जेंडर का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। बात यहाँ पर ये है, अगर मैं रीडिंग में ता या थी करती रह गई तो फिर रीडिंग में मैं भी कंफ्यूज होंगी और आप भी कंफ्यूज होगे, कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा उससे। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ जैसे मुझे आसानी लगती है। आपको जिस तरीके से मतलब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जेंडर का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। और कल रात की एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है कि कल रात भी इनकी उस शख्स के साथ बहुत बातें हुई हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ये मुझे दिखता है। ओके, और देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी एक खुद की एक फैमिली है। अब बेशक उनका एक अलग से रिलेशन रखने का कोई भी रीज़न रहा हो कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या जो भी रीज़न रहा उनका, तो ऐसी सिचुएशन है आपकी। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मतलब कल रात आपके पार्टनर जो है, आई थिंक आपकी उनसे बात हुई होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है।
अदरवाइज़ ये सोच रहे थे कल रात आपसे बात करने के लिए, ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। सो एनर्जीज़ अलग अलग आई हैं तो मैं अलग अलग ही रीड करके बता रही हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो बात ये है कि जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, मतलब जिस तरीके से ये मूड स्विंग से गुज़र रहे हैं, मतलब कि बहुत लोगों की, मतलब इन जो इनसे ये डिस्कस करते हैं उनकी बातें इन पर असर डाल रही है, लेकिन इनके खुद का भी तो एक दिमाग है ना। तो एक तो बाहरी किसी इंसान का दिमाग, एक खुद का दिमाग, दो अलग अलग तरीके की बातें हो रही है। अब इंसान उसमें क्या होता है, कन्फ्यूज़ होता है। तो मूड स्विंग्स वहीं से शुरू हो जाते हैं कि एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये, मतलब लाइक दिमाग ना कंफ्यूज हो रहा है उनका, ये मुझे दिख रहा है। एक जगह पर नहीं टिक रहा है, कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा। और प्रेजेंट सिचुएशन में ये है कि उनको चैन नहीं पड़ रहा, बेचैनी है, ठीक है। एक जो सुकून होना चाहिए ना ज़िंदगी में, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड स्वॉर्ड्स के आए हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड हमेशा मन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस तरीके की इसमें एनर्जी है, ये ठहराव नहीं दिख रहा मुझे, मन बेचैन सा ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सॉर्ड्स का सिर्फ एक ही कार्ड बहुत अच्छा है और वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि उसी में क्लियरिटी दिखती है, बाकी सब तो उथल पुथली बताते हैं। सो कल रात ये बेचैन थे थोड़े से, मतलब इनका ये था कि दिमाग में नहीं चलता रहता कि यार ये बात भी सही लग रही है, ये बात भी सही सी लगती है, ये भी सही सी लगती है, अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हायरोफेंट। इनको जो गाइड करने वाला है, उन्होंने ये भी गाइड किया है कि छोड़ दो चीज़ों को, समय के ऊपर, वक्त के ऊपर, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। किसी ने इनको ये भी गाइड किया है कि छोड़ दो, बट इनका मन शांत नहीं है, मतलब इनको वो चीज़ हज़म नहीं हो रही। इनको किसी ने कहा है कि भाई छोड़ दो वक्त के ऊपर, अपने आप चीज़ें सही होनी होगी तो हो जाएगी, ठीक है। सो वो चीज़ इनको हज़म नहीं हो रही। इनको ऐसा लग रहा है नहीं यार, इससे तो हमारे बीच में और दूरियां बढ़ रही है, इससे हमारे बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ऐसा भी ठीक नहीं है। लाइक मैंने बोला ना, डिफरेंट थॉट्स में ये कंफ्यूज थे कल रात। तो वही है कि एक तो बाहरी इंसान का दिमाग के थॉट्स हैं, एक खुद के थॉट्स हैं, एक खुद की फीलिंग है, एक बाहरी इंसान की फीलिंग है। तो वो दोनों चीज़ों में ये टोटली कंफ्यूज हो गया और एनर्जी मिक्स हो गई है पूरी तरीके से। तो वो एक मुझे यहाँ पर जो है सफोकेशन सी दिखती है, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी एनर्जी होती है तो इंसान के लिए इन्वायरमेंट ऐसा ही हो जाता है, घुटन से भरा हुआ, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है और बेचैनी सी रहती है। और ऐसी एनर्जी में ना तो इंसान को भूख लगती ना प्यास लगती, तो मतलब उसका कुछ और ही सिस्टम होता है, उसका पूरा रूटीन ही हिल चुका होता है। तो वैसी कुछ इनकी मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है। जब आप कोशिश करती हो उनसे बात करने की, तो वो गाइड करने वाला कहते हैं कि नहीं नहीं, इतना जल्दी मत कर, वरना उसको लगेगा कि बैठे ही है तू तो उसके लिए ही। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्फ्लुएंस है भाई, बाहर का कोई तीसरे बंदे या बंदी का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। अब चाहे वो इनका बेस्ट फ्रेंड हो या इनका कोई कज़न हो, या फिर आप मान लो कि कोई और इंसान हो, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस ज़रूर नज़र आता है, जिसकी बातें कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जा कर के बैठती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनकी बातें हमें सही लगती है, चाहे फिर वो गलत ही क्यों ना बोले, लेकिन उनकी बातें कुछ, उनके बताने का, कहने का अंदाज़ कुछ ऐसा होता है कि उनकी बातें हमें सही लग रही होती हैं। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ऑलराइट, सबसे बड़ी मेन दिक्कत तो क्या है कि डिस्कशन, हम अपनी चीज़ों को दूसरों से डिस्कस करते हैं। भाई हमें उसका सलूशन खुद ही निकालना चाहिए, क्योंकि दूसरा इंसान वो अपनी तरीके से बोलेगा, हमें अपने तरीके से देखना है, और सलूशन हमारे पास होता भी है। बट क्या है कि हम सुन ही नहीं पाते उसको। हमारा मन कह रहा होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, बट हमारे दिमाग में इतना कुछ भर जाता है कि हम उस आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी मेन दिक्कत होती है कि दिक्कत वहीं शुरू हो जाती है जहाँ हम दूसरों से डिस्कस करने लग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि दूसरे लोग फिर हमें अलग अलग अतरंगी सी सलाह देते हैं, और जो कि फिर मतलब बहुत अलग होती है। वो हम जो है उनकी बात भी सही लग रही होती है और हमारा खुद का दिमाग भी फिर नहीं मिल पाता उनके साथ, और
सब कुछ ऐसा हो जाता है उल्टा पुल्टा सा। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि भाई अपने डिसीजंस खुद लो और अपने इंट्यूशन को सुनते हुए लो। और अपने इंट्यूशन को आप तभी सुन सकते हो जब आपका दिमाग शांत होगा। अगर आपके दिमाग में शांति नहीं होगी तो आप अपने इंट्यूशन को कभी नहीं सुन सकते। तो ऐसी चीज़ करो। मैं कहने को कह दूँगी मेडिटेशन करो, ठीक है, बट मेडिटेशन भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा करो जिससे कि आपके दिमाग में शांति हो। आपको ये भी पता होगा कि क्या करने से आपको आपके दिमाग में थोड़े रिलैक्स फील होगा, फ्री सा फील होगा। तो वो चीज़ करने से आप कहीं ना कहीं जब आप शांत इन्वायरमेंट में हर रोज़ थोड़ी देर भी बैठोगे ना, तो आप अपने मन की आवाज़ को सुन पाओगे और आप डिसीज़न ले पाओगे। ऑलराइट, तो वही है इनके साथ दिक्कत। अब यहाँ पर साइन बता देती हूँ मैं आपको। साइन दिखता है मुझे लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी भी मुझे यहाँ पर दिखता है। तो हिंदी में एक बार रिपीट कर देती हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। नंबर की बात करूँ तो मुझे नंबर दिखता है यहाँ पर स्ट्रांगली नंबर 10, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 6 एंड नंबर 3। मंथ की बात करूँ मार्च, अगस्त, दिसंबर, जून, अक्टूबर और मई। ठीक है, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आते हैं। और कुछ एनर्जीज देखते हैं इनकी कल रात की। ओके, कार्ड्स गिर गए मेरे नीचे। और यहाँ से देखते हैं अब। कार्ड गिर गया था, मैंने ले लिया। चलिए अब देखते हैं और एनर्जीज पता लगेगी हमें यहाँ से। कॉम्प्लिसेंसी एंड प्रेयर। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, मतलब इनका क्या है कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है। ये अपने दिमाग से नहीं चल पा रहे, ये अपने दिमाग से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जो है कई बार ना कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि हमारे मन में कुछ अलग अलग तरीके के डर भी बैठ जाते हैं। तो वो चीज़ भी दिखती है। तो इनकी अगर मैं कल रात की एनर्जी देखूँ ना, तो ये आपको खोना नहीं चाहते बिल्कुल भी नहीं, और ना ये रिश्ता ख़राब होने देना चाहते हैं। और ये बस ना इनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सिवाय प्रे के ये कुछ नहीं कर रहे। मतलब इनका यही प्रार्थना ये करते हैं कि रिश्ता हमारा सही रहे, ख़राब ना हो। बेशक ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे, बेशक ये उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन इनका मन यही कहता है कि मुझे रिश्ता अच्छा खासा चाहिए। मतलब रिश्ता नहीं ख़राब करना चाहते ये। बाकी तो इंसान के दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि हाँ, कल रात ये प्रे कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, बिकॉज ये डरते हैं आपको खोने से। ये थॉट है, ये चीज़ कभी एक्सप्रेस नहीं करते, वो चीज़ अलग है, बट हाँ ये डरते हैं आपको खोने से। वैनिटी, ईगो क्लैशेस हैं इनको भाई, ईगो की प्रॉब्लम है यहाँ पर मुझे दिखता है। बट ये समझ रहे हैं इस चीज़ को भी कि ईगो ठीक है, लेकिन ईगो से चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। इस चीज़ को भी मतलब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ जैसे कि इस इंसान को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि जो इन्फ्लुएंस है ना बाहरी इनके लिए, वो क्या है कि वो कोई ऐसा शख्स है जिसकी बातें ये इग्नोर ही नहीं कर सकते। मतलब उसकी काफ़ी सारी बातें इनकी लाइफ के लिए बहुत सही बैठी हैं, तो इनको जो है इग्नोर करने में दिक्कत हो रही है। इनको ऐसा लग रहा है कहीं मैं कोई गलती ना कर दूँ इग्नोर करके। ठीक है, तो मतलब इनको समझ तो आ रहा है अपने दिमाग से कि हाँ क्या सही है क्या सही है, लेकिन फिर भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और इनको ये भी आइडिया लग रहा है कि इतना ईगो दिखा करके हम हमारे रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये फिर भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। रिकवरी एंड यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। यस, ये जो है रिकन्सिलेशन चाहते हैं और ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर इनसे गलतियाँ हुई हैं तो उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है।
ऐसा नहीं है कि नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, बट अगेन मैं वही बोलूँगी कि किसी दूसरे की बातें इनको रोकती हैं हमेशा, कि उसने मुझसे ये कहा था। मान लो कि आप रेडी हो, ठीक है, आप मान लो कि आप रेडी हो, मान लो आपसे गलती हुई, आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आपको समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपकी फ्रेंड आपको बोल रही नहीं ऐसा है वैसा है ये है वो है, तो आप जब भी स्टेप लेने जाओगे ना, आपको आपके फ्रेंड की बातें याद आएंगी, अरे उसने ये बोला था और ये सच निकल गया तो फिर क्या होगा, डर मन में। तो वैसा कुछ इन्फ्लुएंस, डर वाला इन्फ्लुएंस दिखता है। किसी ने इनको इस तरीके से बातें बोली हैं जिससे कि इनको ये कनेक्शन रिस्की लग रहा है, जिससे कि इनको जो है चीज़ें रिस्की लगती हैं, स्टेप लेना इनको रिस्की लग रहा है। किसी ने कुछ ऐसा इनके मन में डर बिठाया जिसके बाद इनको चीज़ें रिस्की लगती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए करके, ठीक है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। और कुछ कार्ड्स देखेंगे, ये कार्ड्स देखते हैं इनमें क्या है एनर्जी। वेट, सेकंड चांस, यस, ये चाहते हैं सेकंड चांस और ये सोच रहे थे उसके बारे में, ये कहीं ना कहीं चाहते तो हैं। और गाइज आपके इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है और ये खुद से आकर के आपसे सेकंड चांस मांगेंगे भी। थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा वक्त को वक्त दो। वक्त जो है आप ही के फेवर में होने वाला है, जो भी चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, थोड़ा सा सब्र रखो बस, ठीक है। ये खुद से आकर के दूसरा मौका मांगेंगे आपसे। अभी तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, जैसे ही ये किसी के इन्फ्लुएंस से बाहर आएंगे, ये यस ट्विन फ्लेम स्टेजेस, ये भी एक साइकिल है आप दोनों के बीच का, जिसमें आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिलनी बाकी है, तो वो मिलेगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरेंगी। ओके, तो ये एक साइकिल है आप दोनों के बीच का, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और इसमें अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, आपके पार्टनर को फुल क्लियरिटी के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, अभी किसी के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन ये बहुत जल्दी उस इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ना आप दोनों के बीच में, ये उनको कुछ सिखाने के लिए हुई है। मतलब वो बहुत दूसरों की बातों में आते थे, दूसरों से पूछ पूछ करके डिसीज़न लिया करते थे, तो कहीं ना कहीं और दूसरों से डिस्कस किया करते थे। तो ये साइकिल इनको यही सिखाएगा कि भाई अपनी प्रॉब्लम दूसरों से कभी डिस्कस मत करो और खुद डिसीज़न लेना सीखो, और बहुत सारी चीज़ें और भी, जो कि ये साइकिल इनको सिखाएगा, एक मैच्योरिटी इनके अंदर लेकर के आएगा। ऑल राइट, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड यहाँ पर यूनियन, यस ऑफ कोर्स रीयूनियन होगा, बस थोड़ा सा इनको क्लियरिटी मिल जाए, ठीक है। देन उसके बाद में तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पर, बस ये जो भी चल रहा है एक साइकिल के तहत चल रहा है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे और सीखने के बाद में फिर से आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की चल रही है, बहुत कुछ हर रोज़ कुछ नया इनको सीखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे करके उन चीज़ों में आप देखोगे, मतलब आपको तो बाद में देखने को मिलेगा, बट ये इम्प्रूव कर रहे हैं। मतलब इनकी ये हमेशा से ना अपने आप की सोच को लेकर के एक डाउट में ही रहे हैं कि क्या मेरा सही था कि नहीं था। दूसरों से डिस्कस करना, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कभी कभी हम डिस्कस नहीं करते कि यार देखते सामने एक सिचुएशन देता हूँ, किसी और का नाम जोड़ करके सिचुएशन दे देते, बता तू क्या करता। मतलब जो खुद को समझ नहीं आ रहा तो दूसरों से इस तरीके से पूछ ले, भाई उसका दिमाग अलग है, आपका दिमाग अलग है, तो सबका अलग अलग चीज़ें हैं। बात यहाँ पर ये ठीक है, डिस्कशन करना अच्छा है, लेकिन डिस्कशन में हमेशा कहती हूँ डिस्कस करो, दूसरों से सलाह भी लो। डिस्कस करने के बाद और सलाह लेने के बाद में आपका दिल जो आपसे कहता है सिर्फ वही काम करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, मतलब दूसरों का कुछ सुना बस सेम एज इट इज़ वैसा कर देना है। मैं कभी नहीं कहती इस चीज़ को कि सेम एज इट इज़ वही चीज़ करो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दूसरों की सुनो,
ध्यान से सुनो, लेकिन उसको सुनने के बाद उसको समझो और फिर जो आपका मन कहता है वो करो, तब चीज़ें फ्रूटफुल होती हैं, तब अच्छा डिसीज़न इंसान ले पाता है। तो यहाँ पर वही है कि ये सुनते तो हैं लेकिन फिर अपने दिमाग से उसको रिलेट नहीं करते हैं, बल्कि सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई उसकी बात सही थी। तो इनकी मेन दिक्कत यहाँ पर आती है। ओके, मेन इनकी एनर्जी क्या रही है कल रात, वो मैं देख लेती हूँ। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है इनकी लाइफ में। यहाँ पर है एम्प्रेस। हाँ जी, वही इनको डर है आपको खोने का। ठीक है, इनको ये तो रियलाइज़ होने लग गया है कि भाई जो इस तरीके से हम दोनों के बीच में दूरियां आई हैं और बात नहीं हो रही है, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप कहीं मतलब इनको ये डर था कल रात कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और आ गया तो, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए तो, आप इनको भूल गए तो, और आपने इनको हमेशा के लिए छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके के डर इनके मन में है, इस तरीके के क्वेश्चंस इनके मन में है। तो इस तरीके की डर मुझे मेन एनर्जी इनकी दिखती है। मतलब ये जो है, जो इनको भारी इन्फ्लुएंस मिल रहा है, ये वैसे करने के लिए तैयार है, लेकिन इनके मन में क्या डर आ रहा है कि अगर ये सब करने के चक्कर में आपको कोई और मिल गया तो फिर ये क्या करेंगे, फिर तो सारा रख धरा का धरा रह जाएगा ना सारी चीज़ें। तो बस वही है, इनके मन में डर तो है आपको खोने का, ये मैं आपको बता देती हूँ। बट जो तीसरा पर्सन है ना भाई, बात यहाँ पर तीसरे पर्सन की गलती नहीं है। गलती यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे, या फिर मैं बोलूँ कि वो खुद के दिमाग से नहीं चल रहे हैं, जबकि उनको मालूम है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी। और ये सारी चीज़ें इनको कुछ सिखाने के लिए ही हो रही हैं, सो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जो है मैं आपको 3 पाइल दे रही हूँ। ये रही पाइल नंबर 1, ये रही पाइल नंबर 2, और एक और पाइल मैं उठाती हूँ, ये रही पाइल नंबर 3। ठीक है, ये 3 पाइल्स हैं। अब ये पाइल मैंने क्यों ली है मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर लो। मैं यहाँ पर कार्ड्स रखने वाली हूँ इनके सामने, और उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का आपके साथ रिकन्सिलिएशन कब तक होने वाला है। ठीक है, तो और गाइडेंस के लिए भी आप चूज़ कर लेना, बट पहले आप दिमाग में एक छोटी सी प्रे करें। ठीक है, और उसके बाद अपने दिमाग में चीज़ बिठाएं, अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को, मतलब ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंसेस को बोले, ये कि हमारे पार्टनर के साथ, आपका और आपके पार्टनर का नाम लेना है, रिकन्सिलेशन कब तक होगा। यहाँ पर मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी और आपको फिर मैं उसके हिसाब से एनर्जी बता दूंगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर 3 गाइडेंस कार्ड्स भी लूँगी। ऑलराइट, मैं यहाँ पर 3 गाइडेंस कार्ड लूँगी, उसके लिए आपको अलग से पाइल चूज़ करनी है, और आप चाहें तो सेम पाइल चूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके ओके, सो मैं डेक लेती हूँ, एक नया डेक। ओके, इससे निकालते हैं। सो आप बस ये क्वेश्चन कर लीजिए छोटी सी प्रे करके, और मैं 3 कार्ड निकालूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन कब तक हो सकता है। कोई एक पाइल चूज़ कर लीजिए, आप कोई एक बुद्धा चूज़ कर लीजिए यहाँ से। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, एंड पाइल नंबर 3। एंड लेट्स सी, आई थिंक आपने चूज़ कर लिया होगा, मैं देखती हूँ। पाइल नंबर 1 आपका है 1 वीक। ओके, 1 वीक मुझे यहाँ पर दिखता है। पाइल नंबर 1 आपका 1 हफ्ते के अंदर आपके पार्टनर से बात हो सकती है, इनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। ठीक है, नाउ पाइल नंबर 2। ओके, आपके लिए भी मुझे 1 वीक का ही टाइम यहाँ पर नज़र आता है। पाइल नंबर 2 कि 1 वीक के अंदर आपकी बात हो जाएगी, और अगर ये आपसे मिलने आ सकते हैं, तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ ये आपसे मिलने के लिए आएंगे, अदरवाइज़ कॉल मैसेज तो है ही है। फिर पाइल नंबर 3, ऑलराइट, विदिन 2 डेज़, मतलब 2 दिन के अंदर ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
कि 2 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो सकती है, पाइल नंबर 3। और बात करते टाइम आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि आपको डाउट जा सकता है, जैसे कि कुछ छुपा रहे हैं करके, या फिर ये पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहे हैं करके आपको डाउट हो सकता है इनके ऊपर, ये मुझे दिख रहा है। इंट्यूशन की सुनिएगा पाइल नंबर 3, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ओके, सो ये मैंने देख लिया। अब मैं देखूंगी आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स, ठीक है। गाइडेंस के लिए मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। आप कोई एक बुद्धा चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो चूज़ कर रखा है आप उसी में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो, यस और नो में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाहो आप क्वेश्चन कर लो, एक बुद्धा चूज़ कर लो, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए गाइडेंस तो होगी, उस गाइडेंस को ज़रूर से फॉलो करना। ऑलराइट, और जिनका यस नो आएगा उनके लिए गाइडेंस में मैं टैरो डेक से क्लियर कर लूँगी मैसेज, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, and pile number 3. Let's see. Pile number 1 आपका है ask for help from others. So यहाँ पर एक गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपको मदद लेनी चाहिए। आपकी जो भी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसके लिए आपको मदद मांगनी चाहिए। मतलब जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम चल रही है, उस फील्ड के किसी अच्छे मैच्योर सेंसिबल और जो इस फील्ड की अच्छी तरीके से जानकारी रखता हो, ऐसे इंसान से आपको अपनी चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी, डिस्कस बेशक करो अपनी चीज़ों को, लेकिन डिस्कशन के बाद में सामने वाला जो कहता है और आपका दिल जो कहता है, आप देखो कितना तालमेल बैठ रहा है, और आखिर में वही डिसीजन लो जो आपका दिल कहता है, ठीक है। सो यहाँ पर यही है कि आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है, आपको किसी और के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आपका है वेट करने के लिए कहा गया है। पाइल नंबर 2 आपके लिए वेट, थोड़ा सा अब वेट यहाँ पर अगर आपने यस नो में आंसर पूछा तो उसके लिए है कि अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और आंसर अपने आप मिल जाएगा, आपको थोड़ा सब्र रखने के लिए कहा है। और अगर आपका यस नो में नहीं है तो गाइडेंस बता देती हूँ कि जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपको मिलेंगी, बट आपको सब्र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सब्र आपको रखना पड़ेगा। पाइल नंबर 3 लेट गो, कुछ चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। पाइल नंबर 3 आपको अपनी लाइफ से सबसे पहली चीज़ नेगेटिव थॉट, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं, तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ें लेट गो करनी है। जो भी आप नेगेटिव सोचते हो वो चीज़ों को आपको सबसे पहले लेट गो करना है, ठीक है। और कभी कभी ना ये आदत डाल लेनी चाहिए पाइल नंबर 3 कि हर चीज़ हम दिल पर लगा कर के चले तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। हर चीज़ दिल पे लगा कर के या हर बात को दिल पे लगा कर के हम ज़िंदगी में सुकून से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सुकून चाहते हो तो आपको लेट गो करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके लिए गाइडेंस। आप कुछ तो ऐसा है जो आप लिए बैठे हो, या तो आप नेगेटिव सोचने से नहीं रुक रहे हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर कोई बात आपने दिल पे लगा रखी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ तो है जो कि एंजल्स यहाँ पर कह रही हैं कि लेट गो कर दो, फिर आपका जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपको मिल जाएगा लेट गो करने के बाद में। बट कुछ ऐसी चीज़ें जो अड़े पड़े हो आप, मतलब बट उसको छोड़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत लंबे टाइम से अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा, लेकिन आप फिर भी लगे पड़े हो, तो वो भी होता है कि किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो, आपको वो भी छोड़ने की ज़रूरत है। मतलब उनके बारे में सोचना छोड़ना पड़ेगा, उनको मैनिफेस्ट करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि कुछ चीज़ें पकड़ने से हासिल होती है तो कुछ चीज़ें छोड़ने से भी हासिल होती है। हर चीज़ जो है आप उसको पकड़ के रखो तो नहीं होती है। बात यहाँ पर ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो चीज़ें, एक तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट है, एक लॉ ऑफ अटैचमेंट है। और इसको किस तरीके से किया जाता है कि भाई कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो 6 महीने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ अटैचमेंट का इस्तेमाल कर लो, जिसमें टेलीपैथी आ जाता है, 5x55 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ जाती है, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप जो है अपने पार्टनर को पॉजिटिव मैसेजेस सेंड कर रहे होते हो, पॉजिटिविटी सेंड कर रहे होते हो, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट लॉ ऑफ डिटैचमेंट इसका बिल्कुल उल्टा है कि आप उनको कोई मैसेज नहीं भेजते, बल्कि आप उनके बारे में सोचते ही नहीं हो। तो ये किया 6-6 महीने का होता है, 1 साल का पूरा कर सकते हैं। 6-6 महीने का मतलब 6 महीने ट्राई कर लो। अगर लॉ ऑफ अटैचमेंट से काम नहीं बन रहा तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट यूज़ करना चाहिए। तो मतलब जहाँ आपका कभी कभी ये होता है कि आपका मन भी है कि मान लो आपने 1 महीना कोई चीज़ करी, अब आपका मन है कि नहीं भाई ये चीज़ नहीं वर्क कर रही है, तो आप 1 महीने बाद भी बदल सकते हो, आप 1 हफ्ते बाद बदल सकते हो, आप 2 दिन बाद बदल सकते हो। बट ये है कि कम से कम 1 महीना किसी एक चीज़ को देना चाहिए और 1 महीने के बाद स्विच करना चाहिए। अगर आपको 1 महीना या 1 महीने से बहुत ज़्यादा हो गया है टेलीपैथिकली उनको मैसेज भेजते हुए, पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज़ करते हुए, 5x5 जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसमें आप उनको कुछ पॉजिटिव सेंड कर रहे हो, अगर ये करते हुए 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सो प्लीज़ अब लेट गो करने की ज़रूरत है। मतलब उनके बारे में, मतलब उनको अब ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अभी सारी चीज़ें भेजना बंद कर दो, ठीक है। अब जो हो रहा है ना उसको अपने आप होने दो फ्लो में, मतलब आपका जो मन करता है वो करते जाओ, जैसे जैसे मन करता है वो करते जाओ बस। ज़्यादा मतलब उनको कुछ पॉजिटिव सेंड कर रहे हो ये सब छोड़ दो, लाइक नॉर्मल ट्रीट करो कि लाइक एक नॉर्मल पर्सन है मेरी ज़िंदगी का, कोई ख़ास नहीं है, लाइक उसको नॉर्मल सा ट्रीटमेंट दो, ठीक है। तो ये चीज़ें ट्राई करो। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।